हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एम के एस आर डी मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 बना हुआ था उसके लिए काफ़ी अच्छे लोगों ने अच्छा रिस्पांस करा है। उसके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे अच्छे से अच्छा वीडियो जो है कि बनाऊँ और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे तरीके से समझाने की समझाने की कोशिश रहेगी। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 2 देखेंगे। लेकिन ये पार्ट 2 जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का टाइप जो हमने लिया है उससे काफ़ी अच्छे और इजी सवाल बनते हैं पेपर में। थोड़ा समझने की ज़रूरत है, तो एनटीपीसी वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने से फिर सवाल करें और उनका पेपर अच्छा जाए, ऐसा हमारा बेस्ट ऑफ लक रहेगा सबके लिए। तो चलिए हम पहली स्लाइड पे फार्मूले को देखेंगे। फार्मूला है हमारा, पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो। तो हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब अगर हम माइनस वाला ले लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस वाला लिख देंगे प्लस 2ab। ठीक। दूसरा हमारा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल टू होगा पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हम लिखेंगे। ठीक है, जब प्लस वाला पूछेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी तीसरे में हम माइनस वाले का भी देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में माइनस करते हैं इसे ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 फार्मूला। और चलते हैं हम चौथे फार्मूले पे। 4 और 5 2 फार्मूले और हम बताएंगे, फिर उसके बाद टाइप हम देखेंगे। चलिए, चौथा हमारा फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक, यहाँ से किसी दो की वैल्यू आपको दी रहेगी और तीसरे की वैल्यू पूछेगी। आप आराम से इस इक्वेशन में रखिए और अपने आंसर लाइए। पांचवा फार्मूला हमारा है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसका भी देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं ये, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में बी प्लस सी, तीसरे में सी प्लस ए। ठीक है, ये तो हो गए आज के 5 फार्मूले। कल मैं फिर जो है कि 5 फार्मूले लिखवा के आगे बढ़ूँगा। तो चलिए आज हम चलते हैं फिर अगले टाइप पे अपने, और अगले टाइप में हम अच्छे से करते हैं सवाल कुछ। टाइप 4। टाइप 4, क्योंकि 3 टाइप हमने उस दिन बताया था। टाइप 4 में पहला जो हमारा है x प्लस 1/x इक्वल टू अगर k है, इफ लगा लेते हैं आगे। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k है, देन अगर हमसे पूछे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो हम इसका फार्मूला बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्यूब है इसलिए हम जो है कि इन दोनों का क्यूब कर देंगे। दोनों तरफ का क्यूब करने पे यानी कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब जाएगा। तो चलिए, यानी पहले क्या होता है ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1/x क्यूब प्लस 3ab यानी कि ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1/x है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का क्यूब करेंगे तो के क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या एक्स से एक्स कट गया और ये एक्स प्लस 1/x जो है यहाँ से देखिए ध्यान से, तो के है, यहाँ पे हमने के रख दिया। अब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ इक्वल टू किसके हो जाएगा, k³ पहले हम लिख लेंगे, और ये जो 3k हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसको उस पर भेज दिए -3k। ये बन गया हमारा पहले टाइप का फार्मूला। ठीक है, यानी जब भी हमें x³ प्लस 1/x³ x प्लस 1/x इक्वल टू k कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, और हमसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछेगा, तो हम क्या लिखेंगे, k³ माइनस 3k, यानी कि उसका क्यूब कर देंगे, उसमें से 3 टाइम्स आप करके घटा देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहीं पे। जैसे हमें एग्जाम्पल में अगर दे दे x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए 4 दिया है, और हमसे x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले k³ यानी k के जगह पे ये तो 4 दिया है, यानी कि 4 का क्यूब लिखेंगे और -3 टाइम्स आप 4 लिख देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 4 के यहाँ 12, 64 में से 12 गया तो 52, और 52 ही है सवाल का सही उत्तर। ठीक है, इसका एक और हम सवाल देखेंगे, एक दो तीन सवाल और देखते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसी टाइप से रिलेटेड है। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 दिया है, और हमसे पूछा है देन हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसका सलूशन। देखिए ये सवाल 2013 एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल मेंस में शायद। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, अब देखिए हमने अभी फार्मूला बताया था कि x³ प्लस 1/x³ के लिए हम क्या करते हैं, k³ करते हैं और -3k लिखते हैं, और k के जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब हम लिख देंगे। नहीं, अब k के जगह पे कितना है, ये है √3, तो √3 का क्यूब और -3 इंटू के जगह पे कितना है, √3। ठीक, ये इक्वल टू आ गया, देखिए √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3, और ये -3√3, क्या ये बराबर 0 आ गया, और यही है सवाल का सही उत्तर। तो ये इजी सा सवाल था, बस यहाँ पे स्क्वायर करके दिया है, तो आपको एक्चुअली में x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, यानी कि √3 है, यानी k की वैल्यू √3 दी है, और इस क्वेश्चन में आप रख लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a यानी कि 1/a और ब्रैकेट में है a² प्लस 1 इक्वल टू किसके है, 3, तो हमें निकालना है a⁻6 प्लस 1/a³। अगर इसकी वैल्यू हमसे पूछ ले, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ है ये। चलिए इसका सलूशन हम देखते हैं। इसमें क्या है, पहले 1/a दिया है, इसको अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो a² में जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a प्लस 1 में होगा तो 1/a इक्वल टू किसके आ गया, 3 के। ठीक, यानी कि ये हमें मिल गया x प्लस 1/x इक्वल टू k की वैल्यू मिली। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, देखिए जो पूछा है हमको, उसको थोड़ा सा चेंज करें, a³ को दोनों में डिवाइड करिए, a⁻6/a³ प्लस 1 में होगा तो 1/a³, यानी ये आ गया हमारा बन के a³, जब यहाँ जाएगा तो 3 कट जाएगा, यानी कि a³ प्लस 1/a³ की हमें वैल्यू चाहिए, और जो सिंपली होता है यानी कि इसका हम क्यूब कर देंगे, यानी a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखिए 3 का हमें क्यूब करना पड़ेगा, -3k होता है, यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया, 27 -18 इक्वल टू -9 कर लेते हैं, इक्वल टू 18, और यही है सवाल का सही उत्तर। देखिए 3 वाले पे उसी पे बेस आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया, और फिर से वही क्वेश्चन घुमा के देखिए इस तरह से भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत। होप आप
समझ गए होंगे इसको। तो चलिए अगले टाइप पे हम चलते हैं, टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, इफ x माइनस, अब माइनस वाले के हम लेते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर हमें k दिया है और हमसे पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस कर लेते हैं, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलिए इसके लिए हम देखते हैं, क्यूब है पहले तो इसका तो क्यूब कर दीजिए, यानी x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x इक्वल टू किसके हो जाएगा, k क्यूब के हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए x से x कट गया, x माइनस 1/x इक्वेशन से हम ला देंगे यानी कि k। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा ये पूरा, और 3k को उस पार हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू किसके हो जाएगा, k क्यूब, और ये माइनस 3k है तो प्लस उस पार जाएगा तो प्लस 3k हो जाएगा। और ये आ गया सवाल का सही फार्मूला। यानी कि जब भी हमें x³ प्लस 1/x इक्वल टू k यानी कि कोई वैल्यू दिया रहेगा तो हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना रहेगा, तो k क्यूब करेंगे और प्लस 3 टाइम्स ऑफ k करके जोड़ देंगे हम। इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए कि 5 दिया है और हमसे पूछा है तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा। तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाएंगे, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू क्या करेंगे, k का क्यूब कर देंगे यानी कि 5 का क्यूब कर देंगे, अब प्लस 3 टाइम्स ऑफ k यानी कि 5, ये इक्वल टू हो गया 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 3 जा 15, और ये इक्वल टू आ गया 140, जो कि इस सवाल का है सही उत्तर। ठीक, तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, जो कि इम्पोर्टेंट टाइप है। होप ये यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। चलिए अगले टाइप पे हम चलते हैं, टाइप नंबर 6। टाइप 6 है, टाइप 6। अगर इसमें हमें दिया रहेगा, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू, हमें कोई वैल्यू दी है k और हमसे पूछा है तो बस केवल x माइनस 1/x की वैल्यू बताना है। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए हम इसका कैसे फार्मूला बनाते हैं, सोल्यूशन है चाहे जो भी देख लीजिए। x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया, हम क्या करेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो गया x² प्लस 1/x²। देखिए जब भी पहले टाइप के अनुसार अगर हम चलें तो क्या हो जाएगा, k² करते हैं और -2 घटा देते हैं। ठीक है, x² प्लस 1/x² के लिए। ठीक, अब हमें x माइनस 1/x चाहिए, यानी कि इधर भी देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर बन जाए तो सही रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2 घटा देंगे, -2, और यहाँ से भी -2। ठीक, दोनों तरफ से हमने 2 घटा दिया। अब ध्यान से देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये किसके आ गया, k² अब -4 के आ गया। अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें x माइनस 1/x, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में k² -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा फार्मूला बन के आ गया। जब भी हमें x प्लस 1/x की वैल्यू k दी रहेगी तो हम x माइनस 1/x के लिए अंडर रूट में k² करेंगे और उसमें से 4 घटा दें। देखिए ये माइनस की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे माइनस वाले की वैल्यू पूछी है तो हम यहाँ पे -4 करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए हमें दिया है 4 और हमसे पूछा है x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, यानी ये तो k हो गया और माइनस है तो k² अब -4 हम करेंगे, वैल्यू रख लेते हैं अंडर रूट में
के स्क्वायर, यानी के जगह कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 का रूट में 12, और रूट 12 इक्वल टू किसके होता है 2√3 के। और यही है सवाल का सही उत्तर। बहुत सिंपल, बस के की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, यानी के बराबर x माइनस 1/x हमें निकालना है, तो रूट में हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, और ये आ गया सवाल का सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले टाइप पर हम चलते हैं, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, अगर हमें दिया रहेगा इफ़, अब देखिए माइनस वाले की वैल्यू दी रहेगी और प्लस वाले की वैल्यू पूछेगी, x माइनस 1/x इक्वल टू के, तो हमें निकालना रहेगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या। इसके लिए देखिए हम कैसे फार्मूला बनाते हैं, पहले तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और हमने पहले वाले में बताया था कि जब भी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर करके और प्लस 2 ऐड कर दीजिए। आप पहला वाला पार्ट भी देख लीजिएगा जो लोग आज अगर नए हैं तो। फिर हम देखिए हमें x प्लस 1/x किसी तरह से लेफ्ट साइड में चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे +2 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, यहाँ भी यहाँ भी। अब ये ध्यान से देखिए, क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बिल्कुल बन गया, और ये इक्वल टू किसके आ गया के स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में ये सब जाएगा के स्क्वायर प्लस 4, हो जाएगा कि नहीं, और यही हमारा फार्मूला बन गया। यानी कि हमें जब भी x माइनस 1/x की वैल्यू दी रहेगी के, और हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगाने, यानी के स्क्वायर करना है रूट में और प्लस 4 ऐड कर देना है। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए कि हमें 5 दिया है और हमें 2 निकालना है, एक्स क्यूब नहीं, एक्स क्यूब नहीं, इरेज कर देता हूँ इसे, +1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमने अभी डायरेक्ट इसका फार्मूला बताया है कि रूट के अंदर जो भी ये x माइनस 1/x की वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करो और प्लस 4 करो बस, और ये इक्वल टू कितना जब 5 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि रूट में 29, और यही है सवाल का सही उत्तर। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे जो एसएससी में पूछा गया है, आते हैं उस एग्जाम्पल पे। जैसे हमारे पास है x पावर 24 माइनस 1 अपान में है x पावर 12 इक्वल टू, मान लीजिए हमें दिया है 7, और हमसे पूछा है तो निकालना है हमें x पावर 72 माइनस 1 अपान में x पावर 36। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, इसके इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान से देखिए सोल्यूशन इसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक कर लेते हैं इसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब भी हमें डिवाइड में केस में दिया रहेगा तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे पहले, तो यानी कि ये x पावर 12 से हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, पहले में x पावर 12 बचेगा, माइनस दूसरे में कितना बचेगा x पावर 12 1/में इक्वल टू किसके आ गया 7, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई अगर कर लें तो देखिए क्या आएगा, अगर x पावर 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 36 माइनस 1/x पावर 36। अब ध्यान से देखिए, क्या इसका x पावर जो 12 है यहाँ पे, क्या इसका ये क्यूब है x पावर 36, यानी कि ये सेम फॉर्म बन गया x माइनस 1/x इक्वल टू के का, और हमसे जब ये माइनस वाले की वैल्यू पूछ रहा है तो हम सिंपली क्या करते हैं के का क्यूब करते हैं, माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 3 × 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और प्लस 7 3 × 21, और इसको आप ऐड कर लेंगे, 3 × 1 = 4, 6
364 और ये आ गया सवाल का सही उत्तर। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करके इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अब इस स्लाइड में हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो इस समय एनटीपीसी में आ रहे हैं। 2-4 सवाल ऐसे वाले हम करा देते हैं जो कि शायद जिनके आने की उम्मीद है, और उनके टाइप ही हम बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू है 2+√3 और हमसे पूछा है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी। ठीक, और इसका हम सलूशन देखते हैं। देखिए, जब भी हमें a की वैल्यू केवल दी है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a² प्लस 1/a², तो 1/a की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। देखिए 1/a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए हम ध्यान से करके देखेंगे। स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना है 3, यानी कि 4 माइनस अगर हम 3 करके देखें तो 1 आ जा रहा है। इसका मतलब हम सिंपली 1/a की वैल्यू के लिए हम 2 माइनस √3 लिख देंगे, यानी कि बस केवल साइन हम बदल के 2 माइनस √3 लिख देंगे। ठीक, अब अगर हम जोड़ लें इन दोनों को तो a प्लस 1/a इक्वल टू किसके आ गया, देखिए ये √3 और √3 कट जाएगा, यानी कि ये और ये कटेगा, तो 2 कितना आ गया 4, यानी कि अब हमें पता चल गया कि a प्लस 1/a इक्वल टू 4 है। तो जब a² प्लस 1/a² निकालना होता है तो 4 का स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटाओ। पहले दिन में ये बताया था, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो 14। ये आ गया इस सवाल का सही उत्तर। इस पे 2-3 सवाल और हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल टू 5 प्लस 2√6, तो हमें बताना है x प्लस यानी x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या। चलिए इस सवाल को देखते हैं सलूशन। देखिए इस सवाल में भी वही चीज़ है, x की वैल्यू केवल दिया है लेकिन x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/x की वैल्यू निकालेंगे। 1/x इक्वल टू क्या होगा, तो यहीं पे करके देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2√6 का स्क्वायर कितना होता है 24, यानी कि ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, साइन बदल के लिख देंगे 5 माइनस 2√6। ठीक है, डायरेक्ट 1/x की वैल्यू 5 माइनस 2√6। अब इसको हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 2√6 और प्लस 2√6 कट कट गया। 5 प्लस 5 इक्वल टू किसके आ गया 10 के। अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ये के बराबर दे दिया है, क्या होता है 10 का स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा देते हैं। 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 2 गया तो 98 आ गया। यही है सवाल का सही उत्तर। ऐसे टाइप के सवाल आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू √3 माइनस √2, तो हमें बताना है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एसएससी में ही आए हुए हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। इसका सलूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे फिर 1/x इसमें इंक्लूड करा है क्वेश्चन में हमारे, तो इसलिए हम 1/x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 1/x इक्वल टू क्या होगा, देखिए √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे साइन केवल चेंज करना है, √3 प्लस √2। ठीक, और ये चीज़ आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, और ये √3 और √3 मिलके 2√3, और 2√3 ही है सवाल का सही उत्तर। देखिए यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी कि x² भी पूछ सकता है, क्यूब करके भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ से पहले ये इसकी वैल्यू निकालिए और फिर जो पूछा है सवाल में उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखेंगे जो आज का जो है कि आखिरी क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल टू 7 प्लस 4√3, ठीक, तो हमें बताना है √x प्लस 1/√x इक्वल टू क्या। ये सवाल एसएससी में ही पूछा था 2012 में। चलिए इस सवाल को हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। सलूशन है देखिए, इसके लिए भी सबसे पहले हमें 1/x की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। इसका दो तरीका है वैसे तो। चलिए पहले अगर हम 1/x की वैल्यू हम निकालें, ध्यान से देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो 49 और 48 यानी कि डिफरेंस एक आ रहा है, तो हम 7 माइनस 4√3 आसानी से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब अगर हम फिर अब देखिए हम x और 1/x इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखिए 4√3 वाला टर्म कटेगा, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। 14 आ गया। अब हमें चूंकि चाहिए यहाँ पे क्या, √x चाहिए, यानी कि इसका किसी न किसी तरह से रूट निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये 14 किस कौन से रूट के या फिर इसका रूट के करीब है, यानी यहाँ पे अगर हम +2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे भी +2 ऐड करेंगे। देखिए +2 इसलिए क्योंकि 14 + 2 16 हो जाता है और उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा। और इसको ध्यान से देखिए, क्या ये √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, इक्वल टू किसके आ गया 16 के आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा √x प्लस 1/√x इक्वल टू किसके 4 के आ जाएगा, और यही सवाल का सही उत्तर है। इसका एक और तरीका है वैसे भी, स्क्वायर रूट पहले ही करके निकाल लो, ठीक है। ये भी बस आपको पकड़ना है, यानी कि 1/x हमें लाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम जो है कि कल फिर से आप जैसा कुछ बताएंगे हमें और उसी हिसाब से जो है कि हम पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी का एनालिसिस करा दें हम यहाँ पे, जो भी हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस हिसाब से हम जो है कि एनालिसिस भी इसकी करा देंगे। और हमारे चैनल को यानी कि MKSRD मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू सो मच।